नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे हिंदी विषय की कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 31, जिसकी तारीख है 14 सितंबर 2020। तो आज प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए तथा आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यानी कि इस चैप्टर में हरिशंकर परसाई जी ने कंपैरिजन किया है आज की दिखावेपन की, शो ऑफ वाली ज़िंदगी के बीच में, और किसके साथ, प्रेमचंद की जो सिंप्लिसिटी वाली लाइफ थी उसके बीच। प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने यहाँ पर क्या क्या बताया है, चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, यानी लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपटी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब यानी कि जो उनके फीते हैं, क्योंकि लापरवाही से उन्होंने जूतों को इस्तेमाल किया तो वो फीते ढंग से बंध नहीं पाते, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब बांधने के लिए कैसे भी बांध लेते हैं वो फीते। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब फ़ोटो के लिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने तो नॉर्मली कैसे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। जैसे कि आजकल हम सेल्फीज़ लेते हैं, फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो एक सेलेक्टिव फ़ोटो होती है, मतलब 10 फ़ोटोज़ में से कोई एक फ़ोटो हम अपलोड करते हैं जो हमें सबसे अच्छी लगती है। यानी कि ये शो ऑफ ही तो हुआ, मतलब हमारे रहने की अलग ज़िंदगी है। और जब हम फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो 10 में से छाँट कर कोई एक फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, जिस फ़ोटो में कोई कमी नहीं होती। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि उस टाइम प्रेमचंद की 2 तरह की पोशाकें नहीं होती थी, ठीक है, तो उनमें बदलने का गुण नहीं है। जैसी उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पर वैसे ही कपड़े वो पहनते होंगे। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। आई होप आपको पैराग्राफ समझ आया होगा। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक के सामने क्या है, इसमें कौन क्या कर रहे हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कौन सा उत्तर है? ये उत्तर नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश में प्रेमचंद किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें बताया था ना कि फटे जूते, मोटे कपड़े की टोपी, ये सारी चीज़ें लिखनी है इस आंसर में। उत्तर नंबर 2, प्रेमचंद सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। प्रेमचंद के पाँव में फटे जूते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3, प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है। उत्तर नंबर 3 है, प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं, उनके फीते ठीक से नहीं बंधे हैं, बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर आ रही है। प्रश्न नंबर 4, बाएं जूते में क्या परेशानी है। उत्तर नंबर 4, बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। प्रश्न नंबर 5, आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं। तो आजकल तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए हमें पहले से रेडी होना पड़ता है, तो वही लिखना है इसमें। हम आजकल के समय में फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे से नहा धोकर, बाल वगैरह बनाकर और सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं।
एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी वर्कशीट नंबर 31 करने में. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe our channel ePathshala VVMC. Thank you so much.